उस भजन को गाना ना करी, उस भजन को गाना ना करी, उस भजन को गाना ना करी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अभी अभी टूरी साह लक्ष्मी चित्ता से, जिनका नाम लिया गया राधा रानी लक्ष्मी चित्ता से और लोक कुशी लक्ष्मी चित्ता से, इन्होंने भगवान द्वारकाधीश के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। भगवान द्वारकाधीश की कृपा सदैव आप पर बना रहे। बोलो भागवत भगवान की जय। देवहूति जी के गर्भ से माता अनसुईया, अत्रि अनसुईया जी ने कठिन तपस्या किया। जब भगवान दर्शन देने आए तो दोनों ने एक स्वर में कहा कि आपके समान पुत्र चाहिए। अब तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्यों तीनों देव आए थे। तीनों देव सोचने लगे हम तीनों के जैसे तो हम ही तीनों हैं। अनसुईया जी को वरदान दिया, यह कहकर के देवी हम तीनों के जैसे तो हम ही तीनों हो सकते और कोई तो हो नहीं सकता, तो हम ही आपके गर्भ से जन्म लेंगे। ये बात नारद जी को पता चली और नारद जी वरदान की पूर्ति कैसे हो इसके लिए अनसुईया जी, अत्रि अनसुईया जी को वरदान मिल गया। एक दिन देवर्षि नारद जी माता अनसुईया के आश्रम पर पधारे। माता अनसुईया ने बहुत सुंदर अपने हाथ से मिठाई बनाया था। वो मिठाई, वो लड्डू नारद जी को खिलाया। नारद जी को विषय मिल गया है ना। नारद जी लड्डू खाए और वहां से आगे बढ़े, सीधे पहुंच गए कहां, ब्रह्मलोक पहुंचे। सबसे पहले कैलाश पहुंचे। भगवान भोलेनाथ थे नहीं, माता पार्वती मिली। नारद जी ने कहा, माता पार्वती ने पूछा कि पुत्र कहां से आ रहे हो। नारद जी ने कहा मेरा क्या, मेरा तो काम ही है वीणा बजाना, हरिगुण गाना और लोक लोकांतरों में सभी लोकों में घूमते रहना। मैं कभी अस्थिर नहीं रहता हूं। आखिर कहां से आ रहे हो। नारद जी ने कहा कि माँ यदि आप सच पूछें तो मैं माता अनसुईया के आश्रम से अभी आ रहा हूं। अभी इस पृथ्वी पर उनसे बड़ी तपस्विनी कोई दूसरी स्त्री नहीं है, नहीं पतिव्रता और नहीं तपस्विनी। पार्वती जी ने धीरे से पूछा क्या मैं भी नहीं। नारद जी ने कहा कि माँ जो स्वाद उनकी मिठाइयों में, जो सुगंधी उनकी मिठाइयों में थी, इन मिठाइयों में नहीं है। इशारे में उन्होंने कह दिया कि अनसुईया जी के सामने आप भी नहीं हैं। अब एक स्त्री के सामने में दूसरी स्त्री की यदि प्रशंसा करें तो ये स्त्री का स्वभाव है कि उनका मुंह लटक जाता है ना।